आज के इस विश्लेषण में बात होने वाली है एक ऐसे विषय पर जो आधुनिक व्यापार के विकास का मानो सबसे बड़ा इंजन बन चुका है, और वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये शब्द तो आजकल हर जगह सुनने को मिल जाता है ना? लेकिन इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है, ये काम कैसे करता है? चलिए आज की इस चर्चा में इसे पूरी तरह से डीकोड करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सफर में 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? दूसरा, इसके कोर मार्केटिंग मॉड्यूल्स। तीसरा, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग पर एक गहरी नज़र। चौथा, इसे सीखने के 3 सबसे बेहतरीन तरीके। और अंत में, करियर और कमाई की क्या संभावनाएं हैं। पहला भाग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आइए इस बुनियादी अवधारणा को समझते हैं। सबसे बुनियादी और अहम सवाल जो अक्सर मन में आता है वो यही है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या भला? देखिए, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ग्राहकों तक पहुंचना, राइट? और बस सारा का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। एक वक्त था जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार सिर्फ परंपरागत तरीकों से होता था, मतलब वही टीवी, रेडियो या सुबह सुबह आने वाले अखबार। लेकिन अब इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज लोगों की नज़रें टीवी स्क्रीन से हटकर मोबाइल स्क्रीन पे टिक गई हैं। और व्यापार का सबसे बड़ा उसूल क्या है? जहां लोगों का ध्यान है, व्यापार को वहीं पहुंचना होता है। बिल्कुल सिंपल। दूसरा भाग, मुख्य मार्केटिंग मॉड्यूल्स। अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अलग-अलग अंगों को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इंडस्ट्री कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। इसमें एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी और यहाँ तक के एफिलिएट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब कुछ शामिल है। ये एकदम एक बड़े से पजल की तरह है। कोई भी नया व्यक्ति अपनी पसंद और रुचि के हिसाब से इनमें से किसी भी एक मॉड्यूल को चुनकर अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। तीसरा भाग, डीप डाइव, एसईओ और एफिलिएट। चलिए कुछ खास मॉड्यूल्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसईओ की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें वेबसाइट को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो गूगल जैसे सर्च इंजनों पर बिना एक भी पैसा खर्च किए ऑर्गेनिक रूप से सबसे ऊपर दिखाई दे। जब लोग इंटरनेट पर कोई खास जानकारी या सर्विस ढूंढ रहे होते हैं तो एकदम सही एसईओ की मदद से वो वेबसाइट सीधे उन लोगों तक पहुंच जाती है। कमाल की चीज़ है ना? अब एसईओ के साथ साथ कंटेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग का रोल भी बहुत बड़ा है। बेहतरीन और काम का कंटेंट बनाकर एक खास दर्शक वर्ग को जोड़ा जाता है और सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस सीधे अपने ग्राहकों से जुड़ पाते हैं। ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट का ढिंडोरा पीटना नहीं है, बल्कि ब्रांड के प्रति एक भरोसा जगाना और एक लॉयल कम्युनिटी बनाने का सबसे शानदार तरीका है। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कितनी सरलता से काम करती है। ये असल में सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का एक यूनिक लिंक हासिल करना। स्टेप 2, जब कोई भी व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके खरीदारी करता है। और स्टेप 3, उस सेल पर एक तय कमीशन कमाना। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? खरीदार के लिए प्रोडक्ट की कीमत बिल्कुल वही रहती है, उसमें 1 रुपए का भी अतिरिक्त खर्च नहीं जुड़ता। चौथा भाग, सीखने के 3 तरीके। अब सवाल ये है कि ये सारे स्किल्स हासिल कैसे किए जाए? सीखने के लिए अगर ऑनलाइन माध्यमों को देखा जाए तो 2 बड़े विकल्पों की तुलना काफी दिलचस्प है। एक तरफ है यूट्यूब, जहां अनगिनत वीडियो एकदम मुफ्त में मिल जाते हैं, लेकिन सच कहें तो वहां जानकारी अक्सर बहुत बिखरी हुई होती है और अगर दिमाग में कोई डाउट आ जाए तो उसे पूछने का कोई सीधा तरीका नहीं होता। दूसरी तरफ आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप क्रम में जानकारी मिलती है और डाउट्स क्लियर करने की भी पूरी सुविधा होती है। और सबसे बड़ी बात, ये अक्सर बेहद किफ़ायती होते हैं। कुछ बेहतरीन कोर्सेज तो एक पिज़्ज़ा से भी कम कीमत में आ जाते हैं, मान लीजिए सिर्फ 149 रुपए तक में। ऑनलाइन के अलावा एक तीसरा विकल्प भी है और वो है ऑफलाइन संस्थान। हालांकि इसमें कुछ बड़ी कमियां देखने को मिलती हैं। इन संस्थानों की फीस आमतौर पर बहुत भारी भरकम होती है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जो सिलेबस वहां पढ़ाया जा रहा है वो आज के इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से है या नहीं। इसीलिए आज के इस तेज दौर में ऑनलाइन तरीके अक्सर ज्यादा कारगर साबित होते हैं। 5वां भाग, करियर और कमाई की संभावना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद साबित होता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें विकास की अपार संभावनाएं बिल्कुल साफ नजर आती हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआत करने पर अमूमन 2 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष का पैकेज मिलता है। लेकिन जैसे ही 3 से 5 साल का अनुभव जुड़ता है, ये आंकड़ा सीधा 6 से 10 लाख तक जमकर जाता है। और अगर अनुभव 5 साल से ज्यादा का हो तो ये कमाई 10 से 20 लाख या उससे भी कहीं आगे जा सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि सही अनुभव के साथ इस फील्ड में आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार कितनी तेज है। इस पूरे विषय की गहराई में जाने के बाद एक विचार जो हमेशा जहन में रहना चाहिए वो ये है कि ये क्षेत्र कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है। इंटरनेट की ये दुनिया हर दिन हर पल बदल रही है। नए प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, काम करने के नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। ऐसे में इस फील्ड में टिके रहने और महारत हासिल करने का सिर्फ एक ही अचूक मंत्र है, और वो है निरंतर सीखते रहना। ज्ञान को हमेशा अपडेट रखना ही इस रोमांचक करियर की असली चाबी है। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बस इसी जिज्ञासा को जगाना था। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, इस विशाल और लगातार बदलते डिजिटल ब्रह्मांड में अगला कदम क्या होना चाहिए?